नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 की मैथ्स को ले रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि क्या रिलेशंस के बारे में बात करी थी, इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बात करी थी, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करी थी, कैसे ट्रांजिटिव होता है, कैसे रिफ्लेक्सिव होता है, कैसे सिमेट्रिक होता है, सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस बार रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सीबीएसई 2021 के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इस बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो 1-1 हो चाहे 1-2 हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह जो है इस बार के लिए डिलीट कर दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन बेसिकली होता क्या है, वो सब बातें आज करने वाले हैं। तो जल्दी से जाके और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आप देखिए, सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 11th में पढ़ के आए थे। 11th में क्या पढ़ा था फंक्शन के बारे में, कि ऐसा कोई रिलेशन जो दो सेट के बीच में रिलेशन को दिखाता है, वो क्या है, हमारा फंक्शन है। मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं कि y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू अगर fx लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है दोस्तों, x और y के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को दिखाने को क्या बोल देते हैं हम, फंक्शन बोल देते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे फंक्शन ये होता है, जब दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन यहाँ पे कोई दिखा देता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, फंक्शन बोल दिया जाता है। सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करूं, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। बस सिंपल यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स को यूज कर लिया गया है कि दो सेट्स के बीच में क्या हो गया, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे हम, सीधा सीधा फंक्शन बोल देंगे। आपको आसानी से समझना है, एक एक बात को क्लियर करना है कि फंक्शन है क्या, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसकी बेसिक्स है। मैं हर एक चीज को कवर करवा रहा हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए विद थ्योरी। आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको आपको समझना है कि ये होता क्या है, उसके बाद ही आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। और क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स को क्या बोल देते हैं हम, सीधा सीधा फंक्शन बोल देते हैं दोस्तों। और इस बात को आपको अच्छे से समझना है, ये बात आप लिख लो कहीं पे कि भाई दो सेट के बीच में रिलेशन होगा तभी फंक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए रिलेशन ही नहीं है और आप कहते हैं कि दो सेट के बीच में एक स्पेशल रिलेशन ही शेयर नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, तो भी आप कहते हैं कि वो फंक्शन है। ये पॉसिबल नहीं है। आप समझिए इस बात को। मान लीजिए मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों सेट है और ये दोनों सेट के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, उन दोनों के बीच में अगर एक स्पेशल रिलेशन है तो उसको क्या बोल देंगे हम, फंक्शन बोल देंगे। फंक्शन का काम ही यही है। तो समझ में आ गया आपको, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में अगर कोई स्पेशल रिलेशन है तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, फंक्शन बन जाता है, एफ बन जाता है। इसको नोट डाउन कर लो, एक शॉर्ट नोट में लिख लो, फटाफट रिवाइज करना है अपने को, रिवीजन अपना बहुत स्मार्ट तरीके से हो जाएगा। तो जल्दी से इसको लिख लो। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन को बताया, बहुत ही आसान शब्दों में, अगर मैं कहूँ बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि अगर मैं फंक्शन को थोड़ा और डिटेल्ड डिफाइन करूंगा तो किस तरीके से यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकता हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि कोई सेट x है, मान लीजिए कोई ये सेट x है और यहाँ पे एक सेट y है। सेट x और y आपको दिया हुआ है और मैं आपको एक चीज बता रहा था कि y इक्वल टू एफ एक्स, हम यहाँ पे फंक्शन को क्या करते हैं, y और x के बीच में रिलेशन है, उसको यहाँ पे शो कैसे कर सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स के थ्रू शो कर सकते हैं, जो कि आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत बार फंक्शंस में देखा होगा। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है फंक्शन का, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ सेट x एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट y। अगर मान लीजिए उसकी एक ही इमेज है, ठीक है, y के अंदर उसकी एक ही इमेज है x की, तभी फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है, अदरवाइज फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं बात करूं, ये x है, x की यहाँ पे कितनी इमेज बन रही है, एक और दो यहाँ पे बन रही है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, ओनली वन इमेज इन सेट y, देन वी कैन से कि अपन क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं x1 की दो इमेजेस हैं, y1 में भी है और y2 में भी है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, फंक्शन नहीं है। और फंक्शन क्या होता है वो देखिए, फंक्शन क्या होगा, अगर x1 का देखो आप क्या दिया हुआ है, अगर इमेज की बात करूं तो y1 बन रहा है और x2 की प्री इमेज क्या है हमारी, y1 ही है, जो कि हमारी किसके अंदर है, रेंज के अंदर है। कोडोमेन का रिलेशन अगर रेंज के साथ होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 का y1 के साथ रिलेशन है, x2 का y1 के साथ, एक यूनिक आपको मिल रहा है। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक यूनिक रिलेशन अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर पाए रेंज के साथ या कोडोमेन के साथ, तब आप कह सकते हैं कि वो क्या होता है, फंक्शन होता है। यहाँ देखिए, एक भी जगह क्या हो रहा है, एक भी फंक्शन की दो इमेजेस यहाँ पे y के अंदर नहीं है, ओनली वन इमेज है। अगर एक ही इमेज यहाँ पे बन रही है तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, दोस्तों कि ये क्या है, फंक्शन है। आप आराम से समझिए इस बात को। देखिए, x1 की दो इमेज बन रही थी, y1 और y2। अब यहाँ पे x1 की अलग से y1 बन रही है, x2 की अलग से y1 बन रही है, ऐसे एक हो सकती है इमेज, लेकिन
x1 की ही दो इमेजेस नहीं हो सकती ना, y1 y2 दो इमेजेस नहीं हो सकती, केवल ओनली वन इमेज यहाँ पे हो सकती है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, फंक्शन है, और ये वाला पार्ट आपका फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। समझ में आई बात आपको? और सिंपल यहाँ पे अगर आप देखें जिसका कोडोमेन की बात करूं तो वो क्या होगा हमारा y1 y2 y3 होगा, और इसकी y1 y2 y3 कोडोमेन क्या होता है दोस्तों, जिसका रिलेशन हो या नहीं हो, जितना भी पार्ट यहाँ पे आपका सेट y के अंदर है सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। और डोमेन की बात करूं तो वो क्या होगा, x1 x2 x3 होगा। और रेंज क्या होता है, जिसके अंदर रिलेशन यहाँ पे शो हो, केवल y1 के साथ रिलेशन है, y3 के साथ रिलेशन है, तो रेंज क्या लिख दूंगा, y1 और y3, केवल y1 y3 एलिमेंट्स को ही यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, y2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि y2 की कोई भी यहाँ पे इमेज नहीं है, यहाँ पे कोडोमेन के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन नहीं है। तो ये पार्ट आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक एक चीज क्लियर है इसके अंदर, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर शब्दों में मैंने इसको यहाँ पे पूरी तरीके से आपको समझाया है, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा निचोड़ है चैप्टर का, इसको आप नोट डाउन करते जाइए। अगर आप इस चीज को रिवाइज करके जाते हैं सीबीएसई या आरबीएसई बोर्ड के अंदर, मैं कहता हूं आपको 100% आप जो है एक एक क्वेश्चन को सही करके आएंगे वहां पे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपने समझ लिया होगा कि मैंने क्या किस तरीके से इन चीज़ों को क्लियर किया, एक एक बात आपको बताइए, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो फटाफट से ठोक दो लाइक यहाँ पे, और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन को तोड़ के जाना है आपको, और यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करनी है आप लोगों के लिए। पूरी टीम जो है वो बहुत मेहनत कर रही है, तो आप एक बार मोटिवेट जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार यहाँ से 100 नहीं 200% यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बाकी सारा पार्ट डिलीट हो गया तो इंपॉर्टेंट यही बच जाता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, एक एक बात क्लियर करूंगा, बारीकी से एक एक चीज को समझना, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए वीडियो को पॉज करना, वापस से पीछे जाना, पूरा वीडियो देखना, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करूं अगर मैं दोस्तों, तो यहाँ पे 4 टाइप के फंक्शन मैंने यहाँ पे कंक्लूड किए हैं आपके लिए। क्या क्या है यहाँ पे, पहला फंक्शन है दोस्तों वो है हमारा 1-1 इंजेक्टिव फंक्शन जो होता है हमारा, 1-1 फंक्शन जो होता है। दूसरा फंक्शन होता है दोस्तों वो मैंने लिया है यहाँ पे मैनी-वन वाला, और तीसरा फंक्शन है हमारा ऑन टू सर्जेक्टिव वाला, और फोर्थ पार्ट है हमारा दोस्तों वो है 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है, दोनों एक साथ हो जाए, बाइजेक्टिव जिसको हम बोल देते हैं, वो वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इन चारों फंक्शंस को एक बार आप लिख लो, इनको एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा, एक एक बात आपको बताऊंगा कि 1-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मैनी-वन क्या होता है, या 1-1 एंड ऑन टू क्या होता है, कैसे हम यहाँ पे इसको बोलेंगे, कैसे ऐसी चीजों को समझेंगे, आसान बिल्कुल एकदम भाषा में आपको समझाऊंगा। इसको एक बार फटाफट से आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसको आपने लिख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, एक एक फंक्शन को क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला फंक्शन होगा हमारा 1-1। 1-1 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इंजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, दो नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना, 1-1 बोल दिया जाए या इंजेक्टिव बोल दिया जाए, बात एक ही है। चलिए यहाँ पे देखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ विल हैव डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब डिफरेंट इमेज होनी चाहिए डोमेन और किसके बीच में, डोमेन के बीच में, और साथ में क्या होनी चाहिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ विल हैव डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए रेंज के अंदर या कोडोमेन के अंदर। इसको एग्जांपल को समझिए कि डिफरेंट कैसे होता है। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है आपको, मान लीजिए ए, एक सेट दिया हुआ है बी, ए और बी के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब फंक्शन तो ये है। अब फंक्शन है तो पहले चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही यहाँ पे कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट का दो इमेज बन रहा है, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है दोस्तों, सबकी अलग अलग इमेजेस हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन तो 100% है, पहले फंक्शन को वेरीफाई कर लिया, देन अब बोल रहे हैं 1-1 होगा या नहीं वो चेक कर रहे हैं। 1-1 में बोला गया कि डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट इमेज है या नहीं है। 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का डी के साथ है, और 4 का सी के साथ है, सब कुछ अलग अलग है, सबकी प्री इमेज जो है कोडोमेन या रेंज के अंदर वो क्या है, अलग है, डिफरेंट है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ये क्या है, फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत आसान भाषा में मैंने लिख दिया है, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं 1-1 के बाद। जल्दी से यहाँ पे देखिए, बहुत आसान शब्दों में आपके लिए लेकर आया हूँ, तो फटाफट से जाके एक लाइक तो बनता है दोस्तों, कमेंट जरूर बनता है, क्योंकि पूरी टीम आपके लिए दिन रात लगी हुई है। फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, आपको एक एक बात, एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, मैनी-वन की बात कर लेते हैं। सेकंड वाला जो यहाँ पे फंक्शन है, सेकंड वाले फंक्शन कौन सा है हमारा, मैनी-वन है।
मैनी वन फंक्शन पर जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैनी वन को कवर करवा रहा हूँ कि कभी मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पे कवर हो जाएगा एक एक बात। मैनी वन बस जस्ट वन वन का डिफरेंट पार्ट है। वन वन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट इमेज होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इफ मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ विल हैव सेम इमेज, अगर सेम इमेज बन जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, मैनी वन हो जाता है। मैनी वन, वन वन, वन वन मतलब एक का एक के साथ, मैनी वन मतलब कहीं का एक के साथ, मतलब बहुत सारी चीजों का क्या हो जाएगा, एक के साथ रिलेशन हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन तो होगा, क्योंकि क्या होता है, एक यहाँ पे फिक्स्ड इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर या रेंज के अंदर मैं अगर बात करूं तो एक फिक्स इमेज होनी चाहिए, एक इमेज बननी चाहिए, एग्जैक्टली वन इमेज बननी चाहिए डोमेन के एलिमेंट की। तो डोमेन के एलिमेंट की देखिए एक ही इमेज बन रही है बी, सेकंड की भी एक ही इमेज बन रही है बी, इसका मतलब ये फंक्शन तो है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि वन की दो दो इमेज बन जाती ए और बी तो वो फंक्शन नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फंक्शन के डेफिनेशन में इसको कवर करवा दिया था। वन और टू का इमेज यहाँ पे बी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोडोमेन का, लेकिन एक यहाँ पे ओनली वन इमेज तो है, वन का अपने आप में अलग डिफरेंट इमेज है बी के साथ, जो अपना टू है उसका बी के साथ अलग इमेज है, थ्री का सी के साथ है, फोर का डी के साथ। अगर कोई एलिमेंट छूट भी जाता है तो वन वन मैनी वन में कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे आप सिंपली क्या कह देंगे, ये मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन, बार बार रिवाइज कर लो, मैनी वन बन रहा है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये फंक्शन कौन सा हो गया, हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी हर बातें। जल्दी से नोट डाउन करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेता हूं दोस्तों। थर्ड वाला पार्ट है हमारा, थर्ड वाला पार्ट देख लीजिए। थर्ड वाला पार्ट है ऑन टू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए इस डेफिनेशन को पढ़िएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन कोडोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन द डोमेन, मतलब क्या हो गया, सारे के सारे कोडोमेन के जितने भी इमेजेस हैं वो क्या बन रही है, सम एलिमेंट ऑफ इन द डोमेन के साथ यहाँ पे बन रही है। हर एक जो एलिमेंट है आपका वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है दोनों सेट के अंदर, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे मैनी वन में आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देख लेना पीछे जाके, अगर आप स्किप करेंगे तो क्या होगा, ई वाला जो एलिमेंट है वो छूट गया था, फिर भी मैंने मैनी वन बोल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक भी एलिमेंट अछूता नहीं रहेगा, सबका रिलेशन सबके साथ होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया, सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, वन का ए के साथ, टू का ए के साथ, यहाँ पे देखिए मैनी वन भी बन रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, थ्री का बी के साथ, फोर का सी के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन के साथ उनका इमेज दिख रहा है, और तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो गए, वन जो है ए के साथ बुक्ड है, टू जो है वो ए के साथ बुक्ड है, थ्री जो है वो बी के साथ है, और फोर जो है वो सी के साथ है। एक भी जना खाली नहीं है, जहां एक भी जना खाली नहीं हो वो क्या होता है दोस्तों, ऑन टू फंक्शन होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। आसान भाषा में समझ लीजिए बिल्कुल, और इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन की, जिसके अंदर ऑन टू और वन वन दोनों फंक्शन एक साथ हो जाते हैं। इसको नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है ऑन टू के लिए, क्योंकि आपको नोट डाउन करनी है, आपको याद रखनी है, वो पार्ट है हमारा कि रेंज जो होती है ना दोस्तों, वो किसके इक्वल हो जाती है, इसमें कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट छूटता ही नहीं है। रेंज में मैंने क्या बताया था जब फंक्शन को डिफाइन किया था, कि रेंज में यहाँ पे सारे एलिमेंट आते हैं जिसके साथ डोमेन के साथ जिनका रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका सेट बी वाला, वो पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज अगर एलिमेंट बचता ही नहीं है, तो रेंज और कोडोमेन जहां पे भी इक्वल हो जाए दोस्तों, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, ऑन टू कह देते हैं। आप देखिए यहाँ पे वन का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है, और ये टू भी जो है ना वो भी ए के ही पीछे पड़ा हुआ है, यस और नो, टू भी किसके पीछे पड़ा हुआ है, ए के पीछे ही पड़ा हुआ है, और थ्री जो है वो किसके पीछे पड़ा हुआ है, बी के पीछे, और फोर जो है वो किसके पीछे पड़ा हुआ है, सी के पीछे। एक भी जना क्लास में नहीं छोटा, सब सबके पीछे पड़े हुए हैं, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब बुक्ड है, सारी की सारी चीजें एकदम एकदम बुकिंग यहाँ पे सबकी फुल हो रखी है। तब आप क्या बोल देंगे दोस्तों, ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। तब आप बोल देंगे कि रेंज जो है वो किसके ऊपर हो गया, कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस पे बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है दोस्तों। ऑन टू से यहाँ पे 100% नहीं 200% क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो बचता है अब बाइजेक्टिव वाला, वन वन एंड ऑन टू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वन वन और ऑन टू जो है, अगर दोनों फंक्शन एक साथ हो जाते हैं किसी फंक्शन के अंदर, किसी रिलेशन में ऐसा हो जाता है कि दोनों ही फंक्शन एक साथ हो जाए, तो उनको क्या बोल देते हैं दोस्तों, वन वन एंड ऑन टू, या फिर बोल देते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव नाम से भी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है। अगर आप देखें इसके एग्जाम्पल की बात करूं, वन वन के बारे में आपको पता है क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, वन का बी के साथ है, टू का सी के साथ है, थ्री का ए के साथ है, फोर का डी के साथ रिलेशन है, यस और नो। यहाँ पे अगर आप समझ लें कि एक आदमी है उसका किसी के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप अपने इंडियन सोसाइटी में यही होता है, एक का एक के साथ रिलेशन है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, एक के साथ एक का रिलेशन है,
2 का सी के साथ रिलेशन है, 3 का ए के साथ रिलेशन है, 4 का डी के साथ रिलेशन है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो है, 100% है। बात करते हैं ऑन टू की, अगर ये डिस्टिंक्ट इमेज रखता है तो 1 1 तो है। अगर बात करूं रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं तो वो ऑन टू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रेंज क्या है, ABCD, और अगर बात करूं कोडोमेन की तो ABCD है, एक भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा हुआ है। और अगर जहां एलिमेंट खाली नहीं बैठा होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि 1 1 और ऑन टू दोनों है, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइजेक्टिव हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ऐसी की ऐसी भाषा में इसको लिख लीजिए आसान तरीके से, जिससे कि रिवाइज करें तो शॉर्ट नोट में आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे और आप क्वेश्चन को जाके और फोड़ दे दोस्तों। तो जल्दी से इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, सारा का सारा पार्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। मैंने सबसे पहले आपको बताया दोस्तों, एक बार फटाफट से इस क्लास का जो ओवरव्यू आपको दे देता हूं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया दोस्तों फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है दो सेट्स के बीच में, उसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। पहले मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा नहीं होता है, किसका प्री इमेज होना चाहिए कोडोमेन और डोमेन के बीच में या रेंज और डोमेन के बीच में, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन नहीं होता उसको डिफाइन किया, और कौन सा फंक्शन होता है उसको डिफाइन किया। उसके बाद बात करी टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बात करी मैंने आज इस लेक्चर के अंदर 1 1, मैनी 1, ऑन टू, और मैंने बात करी यहाँ पे बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए। तो चारों टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करी, चारों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बात करी 1 1 को अलग से, जिसके अंदर डिफरेंट इमेज होना चाहिए, एक इमेज से काम नहीं चलेगा, तब वो 1 1 होगा। मैनी 1 के अंदर यहाँ पे होता है कि मैनी 1 में ये क्या हो सकता है कि मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ विल हैव सेम इमेज, सेम इमेज के साथ आ सकता है, 1 का ही रिलेशन बी के साथ, 2 का ही रिलेशन बी के साथ, तब यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मैनी 1 ऑन टू की बात करें जहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों इक्वल हो जाएं, तब क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। सबके सब बुक रहेंगे, एक भी यहाँ पे एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। सेट बी में रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। लास्ट वाले पार्ट की बात करी मैंने दोस्तों 1 1 एंड ऑन टू के बारे में, जिसको बाइजेक्टिव बोला, जिसमें 1 1 भी हो जाए, डिफरेंट फंक्शन भी हो जाए, और ऑन टू भी हो जाए, जिसके अंदर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव बोल देते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ आई होगी। इन पर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आगे जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएगा। लेकिन आप जल्दी से जाके जिसको भी प्रॉब्लम हो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में, सारी की सारी क्लासेस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आसान भाषा में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि इस क्लास का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।